चलिए आज बात करते हैं मेरठ की एक ऐसी जगह की, एक ऐसी बदनाम जगह की जिसके बारे में कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे और दहशत का राज होता है। नाम है जीपी ब्लॉक। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक तरह से वहां की हकीकत बयान करती है कि वहां जाना शायद जिंदगी का आखिरी अनुभव साबित हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अंग्रेजों के जमाने की इन 3 वीरान इमारतों में ऐसा है क्या जो इन्हें भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाता है। इस कहानी में आगे बढ़ें तो साल था 2011। एक न्यूज़ चैनल ने जीपी ब्लॉक को इंडिया की टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। और बस इसके बाद तो जैसे पूरे देश में दहशत और कह सकते हैं एक अजीब सी जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। अब जब जगह इतनी मशहूर हो गई तो लोग भी वहां आने जाने लगे। इस घुसपैठ को रोकने के लिए एक बड़ा ही हैरान करने वाला फैसला लिया गया। सरकार ने उसी भूतिया जगह पर सुरक्षा के लिए सेना के 6 जवानों की एक पूरी टुकड़ी ही तैनात कर दी। और इस डिप्लॉयमेंट से जीपी ब्लॉक एक अजीब ही जगह बन गया। सोच के देखिए, वहां अब 2 तरह का खतरा था। एक तरफ आर्मी के हथियारबंद जवान और दूसरी तरफ वो अनदेखी ताकतें जिनकी कहानियां हर तरफ फैली हुई थी। तो इस यूनिट में थे मेरठ के 5 जवान और उनके साथ थे पटना से आए एक ऑफिसर पंकज। पर पंकज अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनकी बुजुर्ग मां निर्मला जी भी आई थी। वो अपने बेटे को ऐसी जगह पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आती है उनकी ड्यूटी पर पहली रात। ठंड काफी थी तो सब आग जलाकर बैठे थे और धीरे धीरे बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया उसी जगह का जिसकी हिफाजत के लिए वो वहां आए थे। तभी टीम के एक जवान इमरान ने माहौल को थोड़ा और गंभीर बना दिया। उसने पूछा, क्या किसी को इस जगह की हिस्ट्री, इसका इतिहास पता है? और फिर उसने वो कहानी सुनानी शुरू की। इमरान ने बताया कि ये जो इमारतें हैं ये 1930s में ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर अचानक एक रात रहस्यमयी तरीके से ये जगह पूरी तरह खाली हो गई। और तब से यानी 80 साल से भी ज्यादा से ये जगह ऐसे ही बिल्कुल खामोश और वीरान पड़ी है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक औरत की आत्मा जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। अब साउथ एशियन फोकलोर में चुड़ैल एक ऐसी आत्मा मानी जाती है जो बदला लेना चाहती है और किसी खास जगह से जुड़ जाती है। वहां आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। कहा जाता है कि जो भी इसके ज्यादा पास जाने की कोशिश करता है ये उसका गला घोट देती है। और इस कहानी के हिसाब से वो आधी रात के बाद लाल साड़ी पहनकर बिल्डिंग की छत पर दिखाई देती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, ये एक साफ साफ चेतावनी थी। लेकिन आग के पास बैठकर सुनी जा रही ये बात सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रहने वाली थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई ये खौफनाक किस्सा अब हकीकत बनने लगा था। उसी रात जब सब गहरी नींद में थे, पंकज की मां निर्मला जी की नींद अचानक एक औरत के रोने की आवाज से खुल गई। पहले तो उन्हें लगा कि आवाज कहीं बाहर से आ रही है, लेकिन फिर वो आवाज बिल्कुल ऊपर से, छत से आने लगी। हाँ, ठीक उसी जगह से जिसका जिक्र इमरान ने अपनी कहानी में किया था। एकदम घबराकर निर्मला जी ने पंकज को जगाया, लेकिन पंकज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, माँ ये बस एक कहानी है, आप इसके बारे में जितना सोचेंगी आपको उतना ही ज्यादा डर लगेगा। पर तभी दहशत की सारी हदें पार हो गईं। वो रोने की आवाज अब छत से नहीं बल्कि उनके कमरे के अंदर से ही आने लगी थी। इसके ठीक बाद एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। बाकी जवान दौड़कर कमरे में पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो काफी भयानक था। निर्मला जी अपने ही हाथों से अपना गला घोट रही थी, लेकिन उनके हाथों में इतनी ज्यादा ताकत थी जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनसे जबरदस्ती ये सब करवा रही हो। इस भयानक हादसे का असर फौरन हुआ और बहुत गहरा हुआ। उसी रात पंकज अपनी मां को लेकर वहां से निकल गया। उसने फौरन अपने ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल दी और जब वो चला गया तो बाकी के 5 जवानों की भी हिम्मत टूट गई। एक एक करके सबने वो पोस्ट छोड़ दी और जीपी ब्लॉक एक बार फिर से वीरान हो गया, अपने उन्हीं अनकहे राजों के साथ। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जीपी ब्लॉक में सिर्फ लाल साड़ी वाली औरत का ही साया नहीं मंडरा था। अक्सर लोगों ने वहां 4 नौजवानों को एक साथ बैठकर शराब पीते हुए देखने का दावा किया है, लेकिन जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है वो चारों हवा में गायब हो जाते हैं। माना जाता है कि ये लोग भी उसी औरत का शिकार बने थे और अब उनकी आत्माएं भी यहीं फंस कर रह गई हैं। कहते ना कि ऐसी जगहों पर
अगर कुछ ना दिखे तो शुक्र मनाना चाहिए। क्योंकि वहां इन आत्माओं को देखना कोई एडवेंचर नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे बयान करने के लिए लोग अक्सर जिंदा नहीं बचते। ये उनकी जिंदगी का आखिरी अनुभव होता है। तो आखिर में ये कहानी एक ही सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत ही भयानक सवाल, कि कुछ जगहें शायद सच में जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी होती। और जब ऐसी कोई जगह बार बार चेतावनी दे तो क्या उसे अनसुना करना चाहिए?